वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आज के लेसन में मैं आपको जर्मन जुबान में टाइम देखने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस लेसन को लेने के बाद आप जर्मन जुबान में बहुत ही आसानी से टाइम देख सकेंगे। आपका जर्मन स्कूल का फॉर्मेट बिल्कुल एक रिवायती स्कूल की तरह है, इसलिए जब भी आप इस लेसन में आएँ तो अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर आएँ और नोट्स लें, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप स्कूल की क्लास ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। जर्मन जुबान में टाइम को ओवरसाइट कहते हैं, ओवरसाइट। और जर्मन में टाइम देखने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि फॉर्मल तरीका जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और आगे लेक्चर में आप इनफॉर्मल तरीका सीखेंगे। फॉर्मल तरीके में जो जर्मन घड़ी है उसकी गिनती 1 से 24 तक होती है, यानी कि आप टाइम 1 से 24 तक के नंबर्स के अंदर बताते हैं। जैसे कि जब हम कहेंगे दोपहर का 1 बजा है, तो वो दोपहर का 1 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इंग्लिश में 13 आवर्स, और जर्मन में इसको कहेंगे 13 Uhr, 13 Uhr। इसी तरीके से 2 बजे को हम इंग्लिश में कहेंगे 14 आवर्स, और जर्मन में कहेंगे 14 Uhr, 14 Uhr। और जब रात के 12 बजते हैं तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 24 आवर्स, 24 Uhr, 24 Uhr। जैसा कि आपने पिछले लेसन्स में जब हमने गिनती के बारे में सीखा था, उसमें आपने सीखा था कि आप पहले जब फियर है उसको बुलाएंगे और उसके बाद आप बड़े नंबर को बुलाएंगे, 24 Uhr, 24 Uhr। तो ये एक तरीका है रात के 12 बजे को कहने का। और जो दूसरा तरीका है वो है 0 Uhr, 0 Uhr। 0 का मतलब है जर्मन में जीरो, यानी कि 4 दफा आप जीरो लगाएंगे तो ये 0 Uhr बन जाएगा। फॉर्मल तरीके में आप दो तरीके से वक्त बता सकते हैं, आवर्स और मिनट्स की शक्ल में। जैसे यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, आप इसको कह सकते हैं 17 Uhr 10, 17 Uhr 10। आप उर को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि ये दो डॉट बीच में पड़े हुए हैं, आप ये समझे कि ये उर लिखा हुआ है, 17 Uhr 10, 17 Uhr 10। और जो दूसरा तरीका है वो है 17 Uhr und 10 Minuten, 17 Uhr und 10 Minuten, यानी कि 17 आवर्स और 10 मिनट। मगर ये वाला तरीका इतना ज्यादा इस्तेमाल जर्मनी में नहीं होता, तो आप इस तरीके को याद कर सकते हैं जो कि हर जगह यूज होगा, 17 Uhr 10। ये जो दो डॉट्स हैं उसकी जगह आप उर का वर्ड याद कर लें, 17 Uhr 10। अब मैं आपको जर्मन जुबान में फॉर्मल तरीके से टाइम देखने की कुछ मिसालें दूंगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स पूरी 1 घंटे की हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे घंटे को कवर करेंगे, पूरे 1 आवर को कवर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जर्मन नंबर्स के बारे में मेरे लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा कि इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे इसको पुकारना है। और जिन स्टूडेंट्स ने जर्मन नंबर्स के बारे में अभी तक जानकारी हासिल नहीं की, वो मेरे पिछले लेसन से नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद टाइम देखना सीख सकते हैं। तो अब आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ इसको दोहराइए और नोट कीजिए। हम वन बाय वन इन सबको गो थ्रू करते हैं। तो पहला टाइम है 17 Uhr, 17 Uhr, यानी कि शाम के 5 बजे हैं, शाम के 5। और दूसरा है 17 Uhr 5, 17 Uhr 5। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो दो डॉट्स हैं इसको आप समझे कि ये उर लिखा हुआ है, तो आप इसको कहेंगे 17 Uhr 5, यानी कि 5:05। अगला है 18 Uhr 10,
उअर सेन, यानी कि शाम के 6:10। अगला 19:15, 19:15, यानी कि शाम के 7:15, 7:15। अगला टाइम है 20:20, 20:20, यानी कि शाम के 8:20। इधर भी याद रखिए कि ये जो दो डॉट्स हैं इसकी जगह आप ऊअर को मेमोराइज कर लें अपने माइंड में, कि जैसे कि ये ऊअर लिखा हुआ है तो आप इजीली इसको फॉर्मल तरीके से टाइम को जर्मन में बता सकेंगे। 20:20, 21:25, 21:25, यानी कि 9:25 शाम के। उसके बाद 22:30, 22:30, यानी कि रात के 10:30 बजे हुए हैं, 10:30। इसी तरीके से अगला टाइम है 23:35, 23:35, यानी कि रात के 11:35। और जो अगला नंबर है वो है रात के 12:40। ये इसको हम 00:40 यानी कि 0:40 भी कह सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए ऐड किया है कि इसके दो तरीके हैं रात के टाइम को लिखने के लिए, 24:40 या 0:40। और फिर रात के 1:45, 1:45, यानी कि 1:45। और अगला 2:50, 2:50, यानी कि रात के 2:50। इसी तरीके से 3:55, 3:55, यानी कि रात के 3:55। और सुबह के 4, 4 Uhr, यानी कि सुबह के 4। अब हम जर्मन जुबान में टाइम देखने का इनफॉर्मल तरीका सीखते हैं। इनफॉर्मल तरीके में जर्मन जुबान में 12 घंटे की क्लॉक होती है, यानी कि 12 आवर्स क्लॉक। और आपने सीखा था कि फॉर्मल तरीके में जो क्लॉक थी वो 24 आवर्स की थी, 24 घंटे की। मगर यहाँ पर इनफॉर्मल में जो क्लॉक है वो 12 आवर्स की होगी। और यहाँ पर आप पहले मिनट्स को पुकारेंगे और उसके बाद आप आवर्स को, जबकि फॉर्मल तरीके में आपने पहले आवर्स को बुलाया था और फिर उसके बाद आपने मिनट्स पुकारे थे। यहाँ पर आप पहले मिनट्स कहेंगे और उसके बाद आवर्स। जैसे कि आप यहाँ पर इस घड़ी में एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इस घड़ी में जो टाइम है वो है 10 मिनट है 2 बजने में, यानी कि अंग्रेजी में 10 minutes to 2। जो 2 बजने तक का फासला है वो है 10 मिनट्स का। और जर्मन में इसको हम कहेंगे 10 vor 2। अब ये जो फॉर है ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है जो कि हम जर्मन में टाइम देखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने फासला पहले का बताना हो तो आप फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि 2 बजने में 10 मिनट हैं, यानी कि 10 मिनट का फासला है 2 बजने तक, 10 minutes to 2। तो इसको आप जर्मन में कहेंगे 10 vor 2, यानी कि 2 बजने से 10 मिनट हम अभी कम हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रपोजिशन जो कि जर्मन जुबान में इस्तेमाल होती है वो है नाख की। जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं 10 past 2, मगर वो अभी आप आगे सीखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ जहां पर
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो prepositions हैं for और nach की, जैसे अंग्रेजी में past या to का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जर्मन में for और nach का इस्तेमाल होता है। और ये आप यहाँ पर सीखेंगे कि आप टाइम for और nach को कहते हुए इनफॉर्मल तरीके से जर्मन में टाइम कैसे बता सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो घड़ी है उस पर वक्त है इस वक्त 12:05 और या इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे 5 past 12, जैसे कि आपने यहां पर सीखा था। nach इज फास्ट, 5 past 12 और उसी 5 past 12 को आप जर्मन में ट्रांसलेट कर देंगे 5 nach 12। 5 nach 12। nach का मतलब जर्मन में आफ्टर का होता है, यानी कि बाद का, और इसको हम अंग्रेजी में पास्ट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो अंग्रेजी का पास्ट है वो जर्मन में रिप्लेस हो जाएगा nach से। एज लाइक इंग्लिश में कहेंगे 5 past 12 या जर्मन में कहेंगे 5 nach 12। इसी तरीके से जब आपकी मिनट्स की सुई 2 पर आएगी यानी कि 10 मिनट पर, तो आप इसको अंग्रेजी जुबान में कहेंगे 10 after 12 या 10 past 12। और जब आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 nach 12। 10 nach 12। और जैसे ही आपकी मिनट्स की सुई 3 पर आएगी यानी कि 15 मिनट पर आएगी, तो यहां पर एक और लफ्ज है जिसको हम फियटल कहते हैं। और फियटल का मतलब है क्वार्टर, यानी कि 1/4। तो आप देखें कि जब ये सुई 3 पर आएगी तो इसको हम बेसिकली फियटल nach 12 कहेंगे, यानी कि Quarter past 12 को इंग्लिश में हम जब जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से, तो ये बन जाएगा क्वार्टर फियटल फास्ट nach और 12, फियटल nach 12। और इसी तरीके से जब ये आपकी मिनट्स की सुई 4 पर यानी कि 20 मिनट पर आएगी तो हम कहेंगे 20 nach 12, यानी कि अंग्रेजी में 20 past 12, 20 nach 12। और जब आप 25 मिनट पर पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 5 vor 1, यानी कि 12:30 होने में 5 मिनट है। और यहां पर आप देखें कि एक और हमने टर्म यूज की है, वो है हल्ब। और हल्ब होता है जब आपकी जो सुई है वो 6 पर आ जाए, और इसको हम जर्मन जुबान में कहते हैं हाफ, यानी कि आधा घंटा आपका गुजर गया है, तो इसको हम कहेंगे हल्ब। और हल्ब होने में अभी 5 मिनट हैं, जब आपकी सुई 5 पर है, 25 पर है, तो हम कहेंगे 5 vor 1, यानी कि 12:30 होने में अभी 5 मिनट बाकी है। और जब आपकी सुई 6 पर आएगी यानी कि 12:30 पर, तो हम इसको जर्मन में कहेंगे halb 1। और halb 1 का मतलब ये है कि 1 बजने में अभी हल्ब यानी कि आधा घंटा बाकी है, halb 1। और जब आप 35 मिनट पर पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 5 nach halb 1, यानी कि halb 1 के बाद 5 मिनट गुजर चुके हैं, 5 nach halb 1। और जब आप 40 मिनट की तरफ पहुंचेंगे यानी कि सुई आपकी 8 पर आएगी मिनट्स वाली, तो आप फिर इस रीजन में दाखिल हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपकी अभी दोबारा बताऊंगा। और ये जो रीजन है ये है बेसिकली फॉर का, तो आप कहेंगे 20 vor 1, यानी कि 20 to 1।
और इसी तरीके से जब आप 45 मिनट्स पर पहुंचेंगे तो आप फिर से फियटल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्वार्टर का, जो कि आपने यहां भी किया था। तो आप कहेंगे फियटल फॉर आइंस, यानी कि क्वार्टर टू 1, 1 बजने में अभी 15 मिनट है, फियटल। और जब 1 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे तो आप कहेंगे सेन फॉर आइंस, यानी कि 10 to 1। और 12:55, यानी कि जब 1 बजने में 5 मिनट बाकी रह जाएंगे तो आप कहेंगे 5 फॉर आइंस, 5 फॉर आइंस, 5 to 1। और जैसे ही आपकी मिनट्स की सुई 12 पर आएगी तो आपका वक्त हो जाएगा 12 Uhr, यानी कि 12 o'clock। अब आप इस क्लॉक को देखें कि यहां पर हमने नाह का जो वर्ड है वो यूज किया है, यानी कि पास्ट का, 5 past 12, 10 past 12, इसी तरीके से फियटल nach 12, 20 nach 12, और ये आया है 20 मिनट तक। तो बेसिकली आपका जो पहले 20 मिनट का रीजन है उसमें आप टाइम रिलेट करते हैं पिछले आवर्स के साथ, यानी कि 5 nach 12 बन जाएगा कि 12 बजने के बाद 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप इधर 20 मिनट्स तक पास्ट इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही आप 20 मिनट्स क्रॉस करेंगे तो आप हल्प के साथ अपने टाइम को रिलेट कर देंगे, यानी कि अगर आपकी जो सुई है वो 5 पर है 25 मिनट पर, तो हल्प होने में अभी मजीद 5 मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे 5 फॉर हल्प आइंस। तो आपका ये रीजन फॉर का बन जाएगा, यानी कि अभी आधा घंटा होने में 5 मिनट या 10 मिनट बाकी है। तो आप ये टाइम ऐसे बता सकते हैं 5 फॉर हल्प आइंस। और जैसे ही आप आधा घंटा क्रॉस करेंगे तो आपकी सुई 7 पर आएगी, तो आप कहेंगे 5 nach halb eins, यानी कि आधा घंटे के बाद 5 मिनट गुजर चुके हैं। और इसी तरीके से जब आपकी सुई 8 पर आएगी तो आप कह सकते हैं सेन nach halb eins, यानी कि 12:30 बजे के बाद 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये आपका नाह का एरिया हो जाएगा। और फिर जब आप 20 मिनट रह जाएंगे आपके अगला घंटा आने में, तो फिर आप फॉर के रीजन में दाखिल हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 20 vor eins, Viertel vor eins, 10 vor eins, 5 vor eins, यानी कि 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। तो आप देखिए कि 3 रीजन्स हैं, nach 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, और 20 मिनट से हल्प तक आप कहेंगे 5 for हल्प या 10 for हल्प। और फिर हल्प के बाद नख का रीजन आ जाएगा, यानी कि आधे घंटे के बाद मजीद कुछ टाइम गुजर गया, 5 nach हल्प या 10 nach हल्प हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आखिरी 20 मिनट हैं उसमें आप फॉर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 12 बजने में अभी जैसे कि 20 मिनट है, और यहाँ 15 मिनट, यहाँ 10 मिनट, और यहाँ 5 मिनट। और हल्प की आपको 2 एग्जांपल्स में देना चाहता हूं कि हल्प स्वाइल, यानी कि 1:30 बजे का टाइम, 13 hours 30, यानी कि 2 बजने में अभी आधा घंटा बाकी है, हल्प स्वाइल। और इसी तरीके से अगली एग्जांपल है हल्प ड्राई, यानी कि 3 बजने में अभी आधा घंटा बाकी है। आज आपने जर्मन जुबान में फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से टाइम देखना सीखा। अगले लेसन में मैं आपको डेज, मंथ्स एंड सीजन्स के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में।